प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, संचार माध्यम से हम लोग पठन पाठन का कार्य विगत कई दिनों से संपन्न कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का जो पाठ है आपका, वो सप्तमः पाठ है, जिसका शीर्षक है लोभः पापस्य कारणम। लालच पाप का कारण है। इस पाठ का अध्ययन करने के पहले मैं आप सबको एक प्रेरणादायी प्रसंग बताना चाहता हूं, जो मेरी अपनी भावना पर आधारित है। मैंने एक छोटी सी कविता भी लिखी है। लालच बहुत ही खराब होती है। लालच करने पर उसका परिणाम क्या होता है, आप स्वयं जानते होंगे। आपने महाभारत देखा होगा और रामायण भी देखा होगा। ये हमारे भारतीय संस्कृति के दोनों चक्षु हैं, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। एक में रामायण में त्याग का प्रसंग है, तो महाभारत में लोभ का प्रसंग है। और इसी लोभ में इतना बड़ा महाभारत हो गया कि कौरवों की सारी सेना और कौरव सब बर्बाद हो गए और पांडवों की विजय हो गई। तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन में लालच नहीं करनी चाहिए। आज जो हमारा ये पाठ है, लोभा पापस्य कारणम, ये हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश का मतलब है ऐसा ग्रंथ जिसमें हितकारी, भलाई करने वाले ऐसे प्रसंग हो जिससे मनुष्य के अंदर त्याग की भावना हो, उसमें लालच के भाव का संचार न हो। इसके हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित जी, जिनमें हितोपदेश के अंतर्गत 73 कथाएं हैं और इन कथाओं में साथ साथ पद्यों का भी समावेश किया गया है। और वे पद्य प्राचीन नीति के ग्रंथों से लिए गए। तो प्यारे बच्चों, मेरा जो आज का लक्ष्य है आपको बताने का, मैंने एक चित्र भी बनाया है और यहां पर एक चित्र भी है, आप देख रहे हैं। ये शहद है और इस शहद में जाकर के एक मक्खी फंस जाती है। वो किस लिए फंसती है? वो लालच करती है कि हम इसका रसपान करेंगे और पंख को अपने संभाल नहीं पाती है। वो उस पर बैठ जाती है, उसके पंख जो हैं वो गीले हो जाते हैं शहद से। तो मैंने अपनी एक रचना की, शहद पर बैठी मक्खी पंख गया लसियाए, मक्खी बेचारी क्या करे, लालच बुरी बला है। इसी
भावना पर आधारित यह आपका जो पाठ है लोभा पापस्य कारणम, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम गद्यांश के प्रथम अंश को पढ़ते हैं। आप सब भी अपने ध्यान की मुद्रा में चित्त को एकाग्र करते हुए मेरी आवाज को सुनेंगे और साथ साथ पंक्तियों के प्रत्येक शब्द पर अपनी उंगली रखते जाएंगे तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि किस शब्द का क्या हिंदी में अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए कोई संस्कृत के सब शब्द हैं इसमें, आप उसकी जब तक हिंदी नहीं क्लियर कर लेंगे तब तक अर्थ आ ही नहीं पाएगा। तो आइए इसी मुद्रा में पठन पाठन का कार्य हम लोग प्रारंभ करते हैं। शीर्षक है लोभा पापस्य कारणम। भावार्थ यह है, पहले मैं भावार्थ ही बता दूं आप लोगों को कि एक बहुत ही वृद्ध बाघ था और वो किसी तालाब में स्नान कर रहा था, परंतु अपने हाथ में एक सोने के कंगन को लेकर के वो कहने लगा कि हे भाई, जो भी पथिक लोग इस मार्ग से जा रहे हों मेरी आवाज सुने और मैं सोने का कंगन देने के लिए तैयार हूं। संयोग बस एक पथिक उधर से गुजर रहा था और उसने उसके माया जाल में फंस करके उस सोने के कंकड़ के लोभ में, कंगन के लोभ में उसने उसको प्राप्त करना चाहा और बाघ ने उसे विश्वास दिला करके अपने माया जाल में फंसा करके उस लोभी पथिक के जीवन को नष्ट कर डाला। तो आइए हम लोग इस भावार्थ के बाद एक एक गद्यांश का अध्ययन करते हैं। गद्यांश का प्रथम अंश है, एको वृद्ध व्याघ्र इशनाता कुशहस्ता शरस्तीरे ब्रूहि। एक बूढ़ा बाघ शरस्तीरे तालाब के किनारे स्नाता कुशहस्ता स्नान करते हुए कुश हाथ में लेकर के बोल रहा था। ब्रूते क्या बोल रहा था? एको वृद्ध व्याघ्र स्नाता कुशहस्ता सरस्तीरे ब्रूते। एक वृद्ध बूढ़ा बाघ स्नाता स्नान करते हुए कुशहस्ता कुश को हाथ में लेकर के तालाब के किनारे ब्रूते बोला। क्या बोला? भो भो पंथा, हे पथिकों। भो भो, अरे अरे आवाज निकलती है अचानक। हे पथिकों का मतलब हुआ यात्रियों,
जो उस रास्ते से गुजर रहे हैं। इदम सुवर्णम कंकणम गृहताम। इदम माने इस, सुवर्णम माने सोने के, कंकणम माने कंगन को ग्रहण करिए। ततो लोभाकृष्टेन, इसके बाद, ततो का अर्थ होता है इसके बाद। लोभाकृष्टेन, लोभ धन आकृष्टेन, लालच से आकर्षित हो करके, केनचित पांथेनालोचितम, किसी यात्री के द्वारा सोचा गया कि भाग्ये नहीं तत्, ये सौभाग्य ही है या सौभाग्य से ही एतत् संभवति, ऐसा संभव होता है। किंतु परंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिर न विधेया। परंतु इसमें आत्मसंदेह की प्रवृत्ति नहीं लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ना संशयम अनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति, ना संशयम मनारूह्य रूह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयम पुनरारूह्य यदि जीवति पश्यति। संशयम अनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति, न भद्राणि पश्यति। संशय पर आरूढ़ हुए बिना मनुष्य भद्राणि न पश्यति, मनुष्य कल्याण नहीं देखता है। इसलिए संशय करना उचित नहीं है। हमारा कल्याण इसी में है कि हमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संशयम पुनरारूह्य यदि जीवति पश्यति, संशय में आरूढ़, संशय पर सवार होकर के यदि जीवति, यदि मनुष्य जीवित होता है तो कल्याणम पश्यति, तो वो कल्याण देखता है। कल्याण नहीं है इसमें, लेकिन पश्यति, क्या पश्यति? अर्थात तो कल्याण पश्यति। यहां पर इस श्लोक का अर्थ समाप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि आप सबकी समझ में निश्चित रूप से आया होगा। आइए हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ अग्रसर होते हैं। शा आह कुत्र तव कंकणम व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति। शा आह, उस यात्री ने कहा, अरे कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहां। तव, तव का अर्थ हुआ तुम्हारा। कंकणम, तुम्हारा कंकड़ कहां है। कंकड़ का अर्थ यहां कंगन से। तुम्हारा कंगन कहां है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, बाघ हाथ को फैला करके दर्शयति, दिखाता है। क्या दिखाता है। पांथो अवदत
कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः। यात्री ने जब उस सोने के कंगन को देख लिया तो उसे लालच हुआ और वो कहने लगा कि तुम तो हिंसा वाले प्राणी हो, तुम्हारे ऊपर कैसे मैं विश्वास करूं। पांथो अवदत, यात्री बोला, कथम मारात्मके, कैसे मारात्मके, हिंसा करने वाले तुम्हारे ऊपर त्वयि विश्वासः, मेरा विश्वास हो। मेरा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको। व्याघ्र उवाच, बाघ बोला, शृणु रे पंथा, ये यात्री सुनो, प्रागेव यौवन दशायाम अहम अतीव दुर्वृत्तम आशम। प्रागेव पहले, प्राक धन एव, प्राक पहले ही, युवावस्था में, यौनम दशायाम युवावस्था में, अहम अतीव दुर्वृत्तम आशम, मैं अत्यंत दुराचारी था। अनेक गोमानुषाणाम बधान में पुत्रामृता, दाराश्च वंशहीनश्च, अनेक गायों मनुष्यों का में बधान में मेरे द्वारा वध कर दिया गया, और पुत्रामृता दाराश्च, मेरे पुत्र मर गए, पत्नी मर गई, और मैं वंशहीन हो गया। अर्थात मेरे पास कोई संतान नहीं है। ततः केनचित, इसके बाद केनचित का अर्थ है किसी, धार्मिकेणा अहम दृष्टा, ततः केनचित धार्मिकेणाहम आदिष्ट, किसी धार्मिक के द्वारा मुझे आदेश दिया गया। क्या आदेश दिया गया? कि देखो, दान धर्मादिकम चरतु भवान, भवान माने आप, दान और धर्म, आदि चरतु माने करें, दान धर्म आदि का आप आचरण करें। तद उपदेशादि इदानीम महम, तद उपदेशादि इदानीम हम, उस उपदेश के उपरांत वर्तमान समय में मैं स्नान शीलोदाता, स्नान करके दाता वृद्धो, दान करने वाला बूढ़ा
गलित नखदंतो, गल गए हैं नाखून और दांत, ना कथम विश्वास भूमि, इसके उपरांत भी मैं विश्वास लायक क्यों नहीं हूं? क्योंकि कारण बताता है। कारण कह रहा है कि स्नानशीलो दाता वृद्धो, स्नान करने वाला यानी स्नान कर लिया हूं, और दाता इस समय दानी हूं, और मैं वृद्ध हो चुका हूं। मेरे नाखून और दांत दोनों गल चुके हैं, तो ना कथम विश्वास भूमि, क्यों विश्वास योग्य नहीं हूं? मम चैतावान लोभ विरहो एन स्वहस्तमपि सुवर्ण कंकणम यस्मै कस्मैचित् दातुम इच्छामि। मम चैतावान, मम माने मैं या मेरा, चैतावान लोभ विरहो, मैं इस समय लोभ से विरक्त हो गया हूं। मैं इस समय लोभ से, लालच से विरक्त हो गया हूं। और एन स्वहस्तमपि, जिस किसी को भी, स्व माने अपने, हस्तमपि अपने हाथ में, सुवर्ण कंकणम अपने हाथ में स्थित सोने के कंगन को, यस्मै कस्मश्चित् दातुम इच्छामि, किसी को भी देने की इच्छा करता हूं। तथापि व्याघ्रो मानुषम खादति, इसके उपरांत भी वो कहता है कि मेरे विषय में लोगों का ऐसा विचार है कि बाघ जो है वह दूसरों को खा जाता है, वो एक हिंसक प्राणी है, कोई विश्वास नहीं करता। तो कहता है तथापि व्याघ्रो मानुषम खादति, इसके उपरांत भी बाघ मनुष्य को खाता है। इति लोक प्रवादो दुर्निवारः, इस प्रकार का जो लोक प्रवाद है, जो संसार में यह संवाद प्रचलित है, वह दुर्निवारः है, उससे मैं बच नहीं सकता। मया चा धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मेरे द्वारा भी धर्मशास्त्रों में अध्ययन किया गया है। वो कहता है कि मैं धर्मशास्त्र का अध्येता हूं, मैंने अध्ययन किया है। अब आप लोग देखिए, मायावी का जो जाल होता है, वो उसके जाल से छुटकारा पाना जीवन में बड़ा कठिन हो जाता है। देखिए धीरे धीरे कैसे ये मायावी सिंह कैसे जाल में फंसा रहा है और उपदेश दे रहा है। आप सुनिए ध्यान से मेरी बात को। मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्थे भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु
यह पश्यति सा पंडितः। आइए हम लोग इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। कहते हैं, वो सिंह कह रहा है कि मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है कि मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्थे भोजनम तथा। अगर मरुस्थल में बरसात हो जाए तो भाई मरुस्थली भी चहक जाते हैं। मुझे एक संस्मरण याद आता है, भारत मां के चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे सेना के जो वीर सीमा पर लड़ने के लिए जाते हैं, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, सुन लीजिए आप सबको। सावन में मरुस्थली भी चहक जाते हैं, बहारों में कांटे भी महक जाते हैं। भारत माता की खतरे में पड़ने से मां के लाल बलिदान हो जाते हैं, मां के लाल बलिदान हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मरुस्थली में पानी की बूंदें पड़ना ही उसका भी सौभाग्य होता है। तो कह रहा है कि मरुस्थल्याम यथा वृष्टि, जिस प्रकार से मरुस्थल में वर्षा होने पर और क्षुधार्थे भोजनम तथा क्षुधार्थे भोजनम, तथा जिसको भूख लगी हो उसको भोजन मिल जाए। दरिद्रे दीयते दानम, और दरिद्र को दिया हुआ दान हे पांडुनंदन सफल होता है। फिर से सुन लें, जिस प्रकार से मरुस्थल में वर्षा भूखे को भोजन दिया जाए, उसी प्रकार से दरिद्रे दीयते दानम, दरिद्र को दिया गया दान हे पांडुनंदन सफल होता है। और दूसरा श्लोक है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। मातृवत का अर्थ है माता की तरह, परदारेश दूसरों की पत्नी को माता की तरह समझे और दूसरे के धन को मिट्टी के टुकड़े के समान समझे। आत्मवतु सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों को आत्मवत अपनी तरह देखे। अपने आत्मवत का अर्थ है अपनी तरह, जैसे अपनी आत्मा है उसी तरह से जो अच्छा लगता है हमको आपको, सारे प्राणियों के साथ उसी तरह से व्यवहार हमको करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि मातृवत परदारेश, दूसरे की पत्नी को माता के समान, परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को मिट्टी के टुकड़े के समान, सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को जो अपने समान, पश्यति देखता है, सह पंडिता वही विद्वान होता है। त्वं चातीव दुर्गता, आगे की लाइन है, त्वं चातीव दुर्गता,
तत्तुभ्यम सुवर्ण कंकणम दातुम सा यत्नो अहम यता त्वम चातीव दुर्गता, तुम अत्यंत दुर्गता गति वाले हो, इसलिए तत्तुभ्यम तुमको सुवर्ण कंकणम दातुम सोने का कंगन देने के लिए सयत्नो अहम मैं प्रयत्नशील हूं। क्यों प्रयत्नशील हूं? कि दरिद्रान भर कौंतेय मां प्रयक्षेश्वरे धनम व्याधिस्तस्यौषधं पथ्यम निरुजस्य किमौषधय्य। दरिद्रान भर कौंतेय, हे कौंतेय, दरिद्रान भर मां प्रयक्षेश्वरे, प्रयक्षेश्वरे धनम, दरिद्र को धन देना उचित होता है, न कि धनी व्यक्ति को। दान भी करें हम तो ऐसे व्यक्ति को करें जो गरीब हो। धनी व्यक्ति को दान करने से कोई लाभ नहीं होता है। क्यों? कि व्याधिस्तस्यौषधं पथ्यम निरुजस्य किम औषधयि। व्याधि अर्थात रोगी को औषध देना तो हितकारी है, लेकिन जो निरोगी है उसको औषध देने से क्या लाभ होने वाला है? वो तो स्वयं निरोगी है भाई। तो उसको आप दवा देने से और कोई दर्द बढ़ा सकते हैं। तो दवा सफल वही होती है जब रोगी को दी जाए, और धन का दान वही सफल होता है जब धनी को न दे करके एक गरीब व्यक्ति को दिया जाए। आप सब भावार्थ भी समझ गए होंगे, अर्थ भी समझ गए होंगे। आइए, तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण। विश्वास में लेकर के वो सिंह कैसे अपने